डिजाइन मास्टर यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ईवेक्स टूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ईवेक्स टूल्स में आप देख सकते हैं कितने टूल्स हैं। फिग्मा, स्केच, एडोबी एचडी, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, इनविजन, एक्सयोर, फ्रेमर डेस्कटॉप, फ्रेमर वेब, ईवेक्स पिन, एफिनिटी डिजाइनर, एनीटाइप, ग्रेविटी डिजाइनर, प्रोटो आईओ, जस्ट माइंड, मोकअप फ्लो, मोकअप प्लस और स्टूडियो। ये सारे टूल्स ईवेक्स टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ईवेक्स टूल्स के अंदर अगर आते हैं तो सबसे ज़्यादा रेटिंग की बात करें कि सबसे ज़्यादा यूसेज मतलब कौन सा टूल ईवेक्स टूल में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं फिग्मा का। फिग्मा 2020 में इतने सारे लोग वोट कर रखे हैं, 2692 वोट मिला है, जबकि स्केच को बहुत 1858 और एडोबी एचडी को 999 वोट मिला है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल टूल डिजाइन के मामले में फिग्मा, उसके बाद स्केच, उसके बाद एडोबी एचडी। लेकिन एडोबी एचडी आने वाला दिन में स्केच से ऊपर हो जाएंगे इस ईयर में। तो आप यूज करें फिग्मा, मेरे सजेशन से आप यूज करें फिग्मा और एडोबी एचडी टूल। उसके बाद स्केच बहुत ही कम्प्लेक्स हो गया तो मैं आपको प्रीफर करवाऊंगा कि सबसे पहले फिग्मा यूज करें और एडोबी एचडी यदि आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ये सीखना बहुत आसान है, स्केच थोड़ा टफ हो जाएगा। एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप बहुत पहले यूज करते थे, लेकिन अब ये ईवेक्स टूल का टूल नहीं रहा, तो इसलिए 3 टूल आपको यूज करना है, फिग्मा, स्केच, एडोबी एचडी। सबसे पहले प्रायोरिटी फिग्मा, एडोबी एचडी, उसके बाद इनविजन भी कर सकते हैं। लेकिन ये हम ग्लोबल वर्ल्ड ओवर जो रेटिंग मिला हुआ है उसके बिहाफ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिजाइन के टूल में आपको रेटिंग के मामले में क्यों ये फेमस है, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म के माध्यम, यूसेज के माध्यम से तो आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा यूज लोग कर रहे हैं। रेटिंग के मामले में भी आपने देख लिया सबसे ज़्यादा रेटिंग फिग्मा को मिला है। और अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये आपका मैक में भी अवेलेबल है और विंडोज में भी, और उसके बाद वेब ब्राउजर, मतलब कि आपका कोई भी सिस्टम है ये ब्राउजर पे भी चलता है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। कोई भी डिवाइस पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप चला सकते हैं। उसके बाद कोस्ट की बात करें तो कोस्ट आपका $144 है, जबकि इंडिविजुअल आप काम करते हैं तो आप फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फ्री है। स्केच आप फ्री में यूज नहीं कर सकते, ये 1 मंथ का ट्रायल है, उसके बाद आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। एडोबी एचडी भी आपका फ्री है, अगर इंडिविजुअल यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल में एडवांस लेवल का आपका कुछ फीचर एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे क्लाउड में सेव करना या प्रोटोटाइप करना या इंस्पेक्ट बनाना, तो उसके केस में आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस में आपने देख लिया कि एडोबी एचडी $120 और फिग्मा 144 पे है। उसके बाद ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में आप इसको बहुत ही कम काम कर सकते हैं। कैनॉट ओपन न्यू फाइल ऑफलाइन, अगर आप कोई नया फाइल ओपन नहीं कर सकते हैं फिग्मा में यदि ऑफलाइन है तो। अगर ऑफलाइन में काम कर रहे हैं तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट ये ऑफलाइन में नहीं कर सकते। स्केच में ऑफलाइन कर सकते हैं, एडोबी एचडी में ऑफलाइन में काम कर सकते हैं। पेन टूल तीनों में अच्छे हैं, बट सबसे अच्छा टूल पेन जो है फिग्मा और स्केच में है। कोलैबोरेशन की बात करें तो कोलैबोरेशन सबसे अच्छा जो है, मतलब ऑनलाइन डिजाइन कोलैबोरेशन के मामले में फिग्मा बहुत ही बेटर है। उसके बाद आप एचडी में भी आ सकते हैं। स्केच अब आया है बट उतना फेमस नहीं है। कमेंट की बात करें तो आप स्केच में फिग्मा में बहुत आसानी से कमेंट कर सकते हैं, और स्केच और एडोबी एचडी में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स है। उसके बाद हैंड ऑफ की बात डिजाइन करें तो हैंड ऑफ डिजाइन में फिग्मा बहुत ही बेटर है, स्केच भी है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, और एडोबी एचडी भी अभी उतना हैंड ऑफ में बेटर नहीं है। आर्टबोर्ड में तीनों बेटर हैं। सिंबल्स के माध्यम से आपका सिंबल तीनों में सही है, बट आप फिग्मा और एडोबी एचडी को प्रीफर करेंगे तो बहुत ही आसान है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको तीनों में अवेलेबल है, प्रोटोटाइप भी तीनों में अवेलेबल है, लेकिन प्रोटोटाइप के मामले में सबसे बेटर टूल कौन सा है एडोबी एचडी में आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए सारे इन्फॉर्मेशन आप खुद से देख लेंगे, लेकिन ये टूल उतना फेमस नहीं है ईवेक्स टूल में जितना मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, तो आपको टूल यूज करना है फिग्मा, स्केच और एडोबी एचडी। उसके बाद है प्रोटोटाइपिंग टूल।
प्रोटोटाइपिंग टूल में जब मैं गया तो प्रोटोटाइपिंग टूल में यूसेज के हिसाब से आप देख रहे हैं सबसे नंबर 1 पे फिग्मा है, बट लोग इसका ज़्यादा यूजर हैं इसलिए वोटिंग ज़्यादा है, लेकिन एडोबी एक्सडी का इंटरेक्शन बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी आप फिग्मा में आसानी से एडोबी एक्सडी में कर सकते हैं। स्केच का प्रोटोटाइपिंग उतना बेटर नहीं है, प्रिंसिपल भी अच्छा है, बट लोग यहाँ पे यूजर कम है, वोटिंग कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एनिमेशन के मामले में एडोबी एक्सडी बहुत ही बेटर है टूल, और यूसेज के मामले में इतने लोग यूज कर रहे हैं, स्वाभाविक है जिसमें लोग ज़्यादा यूज करेंगे उसका रेटिंग ज़्यादा होगा। ऐसे एडोबी एक्सडी कम यूज करते हैं लोग इसलिए रेटिंग कम है, बट इसका बेटर प्रोटोटाइपिंग ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनविजन, ब्राउज़र, मैक और विंडोज़ तीनों में चलते हैं। इस तरह से प्राइस भी देख सकते हैं, डिजाइन में देख ही सकते हैं। उसके बाद यूजर फ्लो की बात करते हैं कि यूजर फ्लो सबसे बेटर टूल कौन सा है। यूजर टूल में ये जो मीरो टूल है, मीरो बहुत ही बेटर है, और इसमें आप यूजर फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बेटर टूल है ये। ठीक है, और टूल के बारे में तो है लेकिन इतना फेमस नहीं है, बट ल्यूसी चार्ट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मीरो बहुत बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे आप मीरो को ही यूज करें। डेटा इंपोर्ट वगैरह और भी ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइट देखेंगे लिंक दे दूंगा तो वहाँ से आप और भी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। हैंड ऑफ डिजाइन का मतलब होता है जब आप डिजाइन बना लेते हैं तो डेवलपर को प्रोवाइड करते हैं, तो वो सबसे बेटर टूल कौन है। फिग्मा का यूजर ज़्यादा है इसलिए वोटिंग ज़्यादा है, बट जेपलिन सबसे बेटर ऑप्शन है। आप जेपलिन में डिजाइन को एक्सपोर्ट करें तो बेटर है। फिग्मा भी अच्छा ऑप्शन है, फिग्मा में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एडोबी एक्सडी में भी। ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, प्राइस आपने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद डिजाइन सिस्टम आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है डिजाइनर के लिए। अगर आप डिजाइन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे बेटर डिजाइन सिस्टम ऑनलाइन, मतलब कि आप यूएसए में हैं या अमेरिका में है, इंडिया में है, कहीं पे भी है, यूके में है या किसी कनाडा लोकेशन में है, तो आप कोलेबरेटरी अगर सारे जगह से एक ही फाइल में अगर काम करना है तो कोलेब्रेशन के लिए सबसे बेटर टूल डिजाइन सिस्टम के मामले में फिग्मा है। फिग्मा के बाद में स्केच है, बट स्केच थोड़ा कम्प्लेक्स है और फ्री नहीं है। एडोबी एक्सडी उसके बाद आप प्रीफर कर सकते हैं, इनविजन प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, ईवेक्स पिन और नीचे जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सारे टूल पे आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद वर्जनिंग कंट्रोल का मतलब है कि वर्जन किस में कंट्रोल होता है। जैसे आप हमेशा सेव करते हैं, कोई गलत होता है तो आप जैसे ड्रॉप बॉक्स का लास्ट वर्जन निकाल सकते हैं, उसी तरह से फिग्मा, गूगल ड्राइव, ये सब वर्जनिंग कंट्रोल में बहुत आसान है। कोई भी चेंजेज है तो आप प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी वर्जन कंट्रोलिंग ऑप्शन होता है। जैसे वर्जन 1 में आपने क्या किया, 2 में क्या किया, सारे वर्जन जो है क्लाउड पे सेव होता है। तो इस तरह से वर्जन के मामले में सबसे बेटर टूल फिग्मा और गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव में कोई भी डेटा आप रख सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स भी अच्छा है। और उसके बाद मॉनिटरिंग की बात करें तो मॉनिटरिंग में आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारे टूल्स हैं। मॉनिटरिंग आपको यूआई यूएक्स में ज़रूरत नहीं होता, तो आपको मेन ज़रूरत था डिजाइन, प्रोटोटाइप और हैंड ऑफ और डिजाइन सिस्टम का वर्जन और वर्जनिंग कंट्रोल का। लेकिन मेन पॉइंट आपका डिजाइन, प्रोटोटाइप, हैंड ऑफ और डिजाइन सिस्टम ईवेक्स टूल के अंदर आता है। टूल्स में अगर सर्वे की बात करें तो यहाँ पे लाइब्रेरी कुछ बता देता हूँ। लाइब्रेरी में अगर आपको ऑल कैटेगरीज में बुक देखें तो ये सारे फेमस बुक हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए अगर यूआई यूएक्स डिजाइनर है तो। और सबसे बेटर जो रेटिंग है आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम में 4 या 5 बुक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से आप यूएक्स का फुल डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। तो ये 5 बुक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बंदा कुछ भी बताता है आपको तो आप उन्हें ना फॉलो करके ये 5 बुक को आप फॉलो कीजिए। और ये सीक्वेंस में है। सबसे अच्छा बुक स्टीव क्रूक का है जो डोंट मेक मी थिंक, एवरी डिजाइनर यूआई यूएक्स डिजाइनर को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद द डिजाइन ऑफ एवरी थिंग्स, ये भी बहुत बेटर टूल है। 100 थिंग्स और लीन यूएक्स और यूएक्स डिजाइन, ये टॉप वाले जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद एजाइल के रिलेटेड अगर कोई बुक पढ़ना है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो ये सारे बुक पढ़ना जरूरी है। ब्रांडिंग के मामले में अगर
आपको बुक पढ़ना है तो ये बुक पढ़ सकते हैं। कैरियर बनाना है तो ये सारे बुक जो हैं काफ़ी बेटर हैं, स्टीव जॉब्स वगैरह का पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशंस आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं तो ये सारे बुक बेटर हैं। क्रिएटिविटी अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सारे बुक देखिए। डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड ये बुक्स हैं। जनरल यूएक्स का नॉलेज है तो हमने जो 4 बुक बताया ऊपर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बुक आप श्योर पढ़ें। इन्फो आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चरिंग डिजाइन कैसे करते हैं वो है। इंट्रैक्शन डिजाइन के बारे में ये सारे बुक्स हैं। ये सारे बुक कुछ आपको ये ईपब से रिलेटेड बुक है तो ई बुक आप डायरेक्टली ईवेक्स पिन से कुछ कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री भी होते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए ये बुक्स हैं। ईवेक्स प्रोसेस के लिए ये बुक है। साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड आपको आपका क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये सारे बुक्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिसर्च से रिलेटेड कुछ बुक्स यहाँ देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ईवेक्स का नॉलेज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, टाइपोग्राफी से डिटेलिंग नॉलेज लेना है तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। यूजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे है। यूजिबिलिटी टेस्टिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहिए तो ये बुक सबसे बेटर है। द डिजाइन ऑफ एवरीथिंग, ये आप श्योर पढ़ें। ये बुक मैं भी पढ़ता हूँ। और ये रॉकेट सर्जरी मेड इजी, ये भी। उसके बाद है विजुअल डिजाइन। विजुअल डिजाइन में आप क्या क्या चीज़ें फोकस करना चाहिए, जैसे आइकनोग्राफी, टाइपोग्राफी, लेआउट, इमेजिनरी, स्टाइल, शेप स्ट्रक्चर, ये सारे के लिए यहाँ पे आप बुक्स देख रहे हैं जो कि आपका फर्स्ट बुक बहुत ही बेटर है, डिजाइन ब्रांड आइडेंटिटी एंड एसेंशियल गाइड। उसके बाद राइटिंग है, राइटिंग से रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सर्वे के बारे में बताऊंगा कि सर्वे जो है 2020 में कौन से टूल जो हैं से सबसे बेटर है। ये टूल, ये चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारे चीज़ें आपको कंपेयर हो जाएगा। ऐसे मैंने डिजाइन का टूल से ही बता दिया कि कौन सी टूल आपको यूज करना चाहिए और कौन सा डिजाइन का टूल्स जो है ट्रेंड है आने वाले दिनों में। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये सारे चीज़ें जो हैं ग्राफ के माध्यम से देख रहे होंगे, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड, हैंड ऑफ से रिलेटेड ये सारे डिजाइन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यूजर टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड है, ये काफ़ी अच्छा है आर्टिकल्स। और ये जो साइट है evextool.co, यहाँ पे मैं लिंक ये प्रोवाइड कर दूंगा इस टूल का। जब मैं वीडियो पब्लिश करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन से आप ये देख सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे ताकि आपको पूरे डिटेल में समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है और क्या डिफरेंस है प्रोटोटाइप और डिजाइनिंग टूल्स में। ओके, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।